हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। गाइस एक्चुअल पोजीशन पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, उसका पूरा डेरिवेशन हमने किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, यू कैन वॉच गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम डिले। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहली चीज जो आपको समझना है वो चीज है डायग्राम। ठीक है, और दूसरी बात आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बहुत केयर करनी पड़ती है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अच्छे से आनी चाहिए बेटा, कहाँ से कहाँ होती है। ठीक है, तो पहले जो है हमें डायग्राम को समझना है, आफ्टर दैट वी विल सी ऑल दीस थिंग्स गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैंने एक डाइपोल ले रखा है। डाइपोल की जो लेंथ है दैट इज 2a। ठीक है, हम 2a जो लेते हैं अपनी सिंपलिसिटी के लेते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए लेते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी ले सकते हो बेटा। यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज लिखा है, यहाँ पे माइनस क्यू ले रखा है। ठीक है, इसके बाइसेक्टर बोले सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है बेटा। क्लियर है? अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी। तो बेटा प्लस की वजह से क्या होता है, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। तो प्लस क्यू की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह होगी। क्लियर है बेटा? अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पे देखो ये a है और ये r है। यहाँ पे पाइथागोरस बाबा की जब अपन जय करेंगे तो पाइथागोरस बाबा क्या बोलता है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस निकल आएगा आपका r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर है? ये मेरे पास ऐसे डिस्टेंस निकल आएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे अगर देखें तो माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे किधर होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कितनी होगी, सेम होगी बेटा। बात समझ आ रही है? क्योंकि इन दोनों के लिए डिस्टेंस बराबर है ना, ये डिस्टेंस भी बराबर है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा प्लस की वजह से माइनस की वजह से वो क्या होगा, सेम रहने वाला है। ठीक है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, ई कंसीडर किया है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं एंगल थीटा मान लेता हूँ बेटा, ध्यान से देखो। ठीक है, ये मैंने y एक्सिस और ये x एक्सिस लिया है। अगर ये थीटा है तो ध्यान से देखो, अल्टरनेटिव एंगल की प्रॉपर्टी से भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये बाइसेक्टर है तो ऊपर वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंगल क्या किया है, थीटा किया है। क्लियर? अब यहाँ पे अपन प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, उसके अपन कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे x एक्सिस में और y एक्सिस में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे y एक्सिस लिया और ये x एक्सिस। तो ध्यान से देखिए, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो x एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना बना है, थीटा। तो E का इधर कंपोनेंट E cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर वाला E sin थीटा। ठीक है, और सिमिलर हम देखेंगे इसके दो कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, तो इसका इधर कंपोनेंट E cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर वाला आ जाएगा E sin थीटा। क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट जो है आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट डायरेक्शन की दोनों के उल्टी है, अपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। आप डायग्राम से भी समझ सकते हो, बाद में आप इसको नेट करके भी लिखोगे, डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो वो कैंसिल होने वाला है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ऐड होने वाली है। ठीक है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ड्यू टू दिस डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, वो कहां पे आती है बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आती है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, उसके कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों चार्जेस के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, कंपोनेंट भी लिखेंगे E cos थीटा i कैप प्लस E cos थीटा i कैप। इसके दोनों कंपोनेंट प्लस E sin थीटा j कैप वर्टिकल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट है माइनस E sin थीटा j कैप। ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास E नेट जो निकल के आएगा दैट इज 2E cos थीटा i कैप डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से अपन लिखेंगे और ये क्या होता है, E इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बेटा यहाँ पे R जो है Z है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। cos थीटा मुझे यहाँ से पता चलेगा ट्रायंगल से बेटा। ठीक है, ट्रायंगल आप देख सकते हो, चाहे जो सा ट्रायंगल आप देख लो। ठीक है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है a और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट R का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर। तो ये मेरे पास cos थीटा आएगा। तो यहाँ पे मुझे जस्ट ये वैल्यू पुट करना है, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा E नेट इक्वल टू 2 KQ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हम नीचे हम पुट करने वाले हैं, तो E नेट इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 KQ डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कितने की पावर 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर मल्टीप्लाई cos थीटा की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी बेटा।
क्लियर है? ठीक है, तो मैंने स्क्वायर रूट लगा के इसका पावर 1/2 लगा दिया है। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2a क्यूब को साथ में लिखा है, k को बाद में लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने को डाइपोल के टर्म्स में आंसर देना है। तो डाइपोल कितना होगा p इक्वल टू 2a क्या आपकी डाइपोल की लेंथ है इनटू q बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा kp डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, तो मेरे पास गाइस रिजल्ट निकल के आ जाता है। इसकी डायरेक्शन अगर लिखना चाहो तो दैट इज आई कैप डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है? अब जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा एजम्पशन अपने को लेना है कि मान लीजिए वो पॉइंट जहां पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो बहुत दूर है। ठीक है, मींस r इज ग्रेटर a ऑन दैट केस यू कैन से E net is equal to given as kp divided by r की पावर 3 into 1 plus a square divided by r square। बेटा हमने यहाँ पे r square कॉमन लिया था। ठीक है, हमने ये r square कॉमन लिया था तो r square यहाँ पे कॉमन आएगा। आए बात समझ में? तो इसकी पावर कितनी लगी 3/2, 2 ने 2 को मार दिया तो कितना बचेगा r की पावर q। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 plus a square divided by r square। जब आप कॉमन लोगे इसके डिवाइड में क्या जाएगा r square। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपने पहले से बोल रखा है कि r इज ग्रेटर a है। ठीक है, तो अब छोटे नंबर में इतना बड़ा नंबर क्या है डिवाइड करोगे। बात समझ आ रही है? तो इसका जो ऑर्डर है क्रॉस टू 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 1 + 0 लिख सकते हो। मेरे पास आंसर क्या बचेगा बेटा kp डिवाइडेड बाय r की पावर 3 डायरेक्शन आई कैप में। डायरेक्शन को भी और समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, k की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो p डिवाइडेड 4/ε मल्टीप्लाई 1/r की पावर 3 आई कैप। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट हो जाता है बेटा रात के 2 बजे भी तुझे ये रिजल्ट याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे रिजल्ट ही पूछा गया है जेईई और नीट के अंदर। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे एक लास्ट चीज मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है नीट जेईई और बोर्ड के अंदर तुम्हारे पूछ लिए जाते हैं बेटा। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास डाइपोल है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ये मेरे पास माइनस चार्ज है, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ये मेरे पास डाइपोल है। तो बेटा डाइपोल की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? माइनस से प्लस की तरफ होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास डाइपोल की क्या हो गई डायरेक्शन हो गई। बेटा रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आ रही है दिस इज अलोंग x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, ये मेरे पास किधर आ रही है माइनस का आई कैप में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है दैट इज पॉजिटिव आई कैप। तो इसका मतलब ये है इस कंडीशन में इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, और एक्सियल में हमने क्या बताया था एक दूसरे क्या होते हैं पैरेलल होते हैं बेटा। ठीक है, तो डायरेक्शन में आपको केयर करनी है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो निकालना बहुत इजी, कोई बड़ी बात नहीं है, आप तुरंत ही कर सकते हो बेटा अगर भूल जाते हो बाई चांस। ठीक है, तो यहाँ पे नोट पॉइंट करके अपन लिख देंगे। ठीक है, नोट पॉइंट बहुत काम का है बेटा, याद रखियो। ठीक है, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे P और E एक दूसरे क्या होंगे एंटी पैरेलल। कैसे होंगे बेटा एंटी पैरेलल। ठीक है, बोले इन दोनों के बीच जो थीटा होगा कितना होगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको पता है जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो अपन वेक्टर में लिखते हैं दैट इज p वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा टाइम्स e वेक्टर। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये मेरे पास यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, ये वेक्टर में आपको पढ़ाया जाता है कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो हमने पैरेलल में क्या बताया था, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर a और b है, अगर पैरेलल है तो a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर लिखते हैं, अगर एंटी पैरेलल तो जस्ट वहां पे माइनस आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल एक दूसरे का हो जाएगा बेटा एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, डायरेक्शन और इसका डेरिवेशन। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं कि गुड लक टू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।